Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. So friends, आज जो मेरी वीडियो है that is based upon Trident, which is a very popular stock these days. Now my topic is that will Trident be the next multi-bagger or not? Friends, ये मल्टी बैगर होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि इसका बिजनेस कैसा है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके टेक्निकल्स कैसे हैं और मार्केट का एनालिस्ट्स का क्या व्यू है इस स्टॉक के बारे में. सो फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो इज़ ऑफ एनी यूज टू एनीबडी, प्लीज़ 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 डू नॉट forget to subscribe my channel because it takes a lot of effort to prepare such videos. So friends, as far as the business or the incorporation of the company is concerned, it is a mid-cap company which was established in 1990 and has headquarters in Punjab. It has evolved as a global textile player under the able leadership of its chairman, Mr. Rajinder Gupta. So कंपनी का बिजनेस टेक्सटाइल्स में है और कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी है. इट इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ यार्न, होम टेक्सटाइल्स एंड पेपर. टेक्सटाइल्स के अलावा ये यार्न और पेपर की प्रोडक्शन भी करती है. एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज़ ऑल्सो इनटू द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स. फ्रेंड्स, अगर आप डायग्रामेटिकली मैं शो कर रही हूँ आपको कि 54% जो इसका मेजॉरिटी शेयर है बिजनेस का, दैट इज़ फ्रॉम होम टेक्सटाइल्स, और यार्न के थ्रू 26% और पेपर के थ्रू ये 20% जो है अपना बिजनेस करती है. Along with this, there are some other facts about the company which are very important. That is that the company is having its strong clientele in 100 countries and is well accepted internationally due to quality of its products. It is largest manufacturer of terry towels and wheat straw paper in the world. It is the second largest player in home textiles and the third largest manufacturer of yarn in India. Company plans to expand in Madhya Pradesh with a total capital outlay of rupees 7,200 crore by 2025. It is associated with Amazon, Walmart, D-Mart, etc., which is very good for its business. So friends, अगर हम इसकी बिजनेस की डिटेल्स देखें तो कंपनी अच्छी खासी कंपनी हमें लग रही है जो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इंटरनेशनली. And the stock looks interesting because the business of the company is interesting. So as far as the fundamentals of the company are concerned, the market cap of the company is rupees 12179 crores. Current price इसका 24 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है. 52 वीक हाई इसने 26.4 का बनाया था विद अ लो ऑफ 6 रुपीज़ ओनली. फ्रेंड्स, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टाइम्स इसने इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है उसको बढ़ा दिया है इन लास्ट 1 ईयर ओनली. पीई देखें कंपनी का तो 23.3, वेराज इंडस्ट्री की पीई इज 25.53. तो वैल्यूएशंस भी ओके लग रही हैं. डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है 1.51%. डेट इक्विटी रेशियो इज 0.45. ROCE is 10.2%, which is not very impressive according to me. ग्रोथ अगर देखें कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में लास्ट 5 years में कंपाउंडेड, तो दैट इज 4 and 6%, which is also okay, not very good. फ्रेंड्स, इसके अलावा आगे हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं. तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी लेफ्ट साइड पे जो फिगर है उसके थ्रू देखूं तो कंपनी के 73% प्रमोटर्स जो हैं कंपनी में इन्वेस्टेड हैं. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि उनको कितना कन्विक्शन है कंपनी के बिजनेस पे. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन. और अगर हम देखें तो FIIs और DIIs भी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं एंड दे आर कंसिडर्ड वेरी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन. फ्रेंड्स, राइट साइड पे जो मैंने फिगर यूज़ की है उसमें क्या है कि कंपनी के जो अगर प्रमोटर्स आप देखो क्वार्टरली उनमें कोई चेंज नहीं है, दे आर होल्डिंग द सेम परसेंटेज. उसके अलावा एक चीज़ अगर आप और नोटिस करेंगे तो कंपनी के कोई भी शेयर्स जो हैं दे आर नॉट प्लेज्ड एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन. फ्रेंड्स, FIIs जो हैं उनकी थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हुई है और DIIs वैसे ही इन्वेस्टेड हैं जैसे पहले थे. अगर हम कंपनी के प्राइस चार्ट्स देखें फ्रेंड्स, तो मैंने 2 प्राइस चार्ट्स यूज़ किए हैं कि लास्ट 1 ईयर में कैसा प्राइस चार्ट था और लास्ट 5 years में कंपनी का जो प्राइस चार्ट था वो कैसा था.
फ्रेंड्स अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, सो मैंने सोचा कि अलॉन्ग विद दी फिगर्स आई शुड यूज़ सम पिक्चर्स टू कैच योर अटेंशन। तो दोनों ही अगर आप चीज़ें देखें तो क्लियर कट जो स्टॉक है उसका प्राइस जो है वो अप्रिशिएटिंग है, सो दैट इज़ गुड एंड दैट इज़ गिविंग कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स दूसरी चीज़ है कि हम मार्केट को चैलेंज कभी नहीं कर सकते हैं, जितनी मर्जी हम बोलें कि हमें बड़ी नॉलेज है, बड़े हम टेक्निकल्स देख सकते हैं, फंडामेंटल्स देख सकते हैं। सो ये जो ग्राफ होता है ये हमें इनडायरेक्टली बहुत कुछ बताता है कंपनी के बारे में। एंड फ्रेंड्स वन थिंग मैं आपको और बताना चाहती थी कि ये पेनी स्टॉक जो लग रहा है वो था नहीं। 13 मई 2019 में इसका स्प्लिट हुआ था, जब इसके एक के 10 शेयर्स जो थे कंपनी ने दिए थे कि इसका प्राइस अब इतना कम हो गया है। अगर कंपनी के रिटर्न्स और टेक्निकल रेटिंग को हम देखें तो इसके जो रिटर्न्स हैं लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर्स या लास्ट 5 ईयर्स में, वो आप देख सकते हैं 19.55%, 44.61%, 277.34%, 277.34% एंड 334.74% रिस्पेक्टिवली, जो कि इम्प्रेसिव है। फ्रेंड्स दूसरी चीज़, टेक्निकली जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, और ये बुलिश टेरिटरी में जाता हुआ स्टॉक है। फ्रेंड्स whenever you feel like investing in a stock, it is not only important to check about the business and fundamentals of the company, but it is also very important to give some heed to technicals of the company, क्योंकि और स्पेशली अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको टेक्निकल्स ज़रूर देखने चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करें, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखें, तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये है कि इसका EPS ग्रो कर रहा है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं विद अ ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी की डेट लो है, और बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि कंपनी रेगुलरली अपनी डेट को कम करते जा रही है। कंपनी की प्रमोटर प्लेजेस 0, कंपनी के स्टॉक का जो मोमेंटम है दैट इज़ फैंटास्टिक। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत क्वालिटी है और क्वालिटेटिव है एंड विजनरी है, जो कंपनी को आगे और एक्सपैंड करने में इंटरेस्टेड है। एंड इवन जो PLI स्कीम आई है, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस कंपनी। सो फ्रेंड्स ये सारी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको आप दिमाग में रख के अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इसकी वीकनेसेस अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो दे आर कि इसका ROCE, दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स लास्ट 2 ईयर्स में डिक्लाइन किया है। इसके नेट कैश फ्लोज भी डिक्लाइन किए हैं, और इसका जो एनुअल प्रॉफिट है, चाहे क्वार्टरली प्रॉफिट्स में हमने इम्प्रूवमेंट देखी है, एनुअल प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं ट्राइडेंट में, तो इसका टारगेट प्राइस दैट हैज़ बीन अपग्रेडेड इन द पास्ट 3 मंथ्स। तो चीज़ें अगर डिक्लाइन भी कर रही हैं तो मे बी जो इसका फ्यूचर है दैट इज़ नॉट दैट ग्रिम, इट इज़ ब्राइट, सो दैट इज़ वाई एनालिस्ट्स आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी। The company has recovered very well from 52-week low and RSI is indicating price strength. और अगर मैं थ्रेट देखूं ट्राइडेंट का, तो थ्रेट एक ही मुझे नज़र आया है, दैट इज़ इंक्रीज इन इट्स नॉन कोर इनकम, यानी कि इसका जो बिजनेस नहीं है उसमें इसकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड साइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स अगर हम इसकी देखें तो 100% एनालिस्ट जो हैं दे आर पॉजिटिव अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉजिटिव फैक्ट अबाउट ट्राइडेंट। सो फ्रेंड्स एज फार एज मेरी अगर आपके लिए कोई सजेशन होगी तो मैं यही कहूँगी, इफ़ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, you can hold it. If you're a long-term investor, no problem. And if you want to book some profits also, तो you can book partially if you need some money. लेकिन अगर आप fresh position स्टॉक में बनाना चाहते हैं तो I would suggest कि अगर स्टॉक 21-22 के आसपास आता है, कुछ इसमें डिप आती है, कोई मार्केट करेक्ट करती है, तो you can build your fresh positions in the stock. So friends, this was all about Trident, its business, its fundamentals, its technicals, price charts and its forecast and ratings, and I hope you liked my video. So at last I would like to thank all of you for giving your precious time to me, and please like the video, share it, subscribe to my channel. That is very, very important for me to grow and for me to share my information with you.
And friends, our research is only for educational purpose. Please do your own research before investing in any stock. So I'm not recommending you to buy this stock. I'm just sharing my information, and maybe I'm settling certain queries that you may be having about the stock in your mind. So friends, I hope I will be your guide, your friend in your investment journey, and you will give me full support in this journey. Thank you so much, friends. Thank you.